हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसका एक्सीडेंट में पैर टूट गया हो, ब्रेन हैमरेज हो गया हो और टोटल टेम्परेरी तौर पे मेमोरी लॉस हो गया हो, बिल्कुल गजनी की तरह। तो उसके बावजूद वो बंदा जिसको उसके डॉक्टर ने ये कह दिया होता है कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएगा, क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट में दोनों पैर टूट चुके हैं, ब्रेन की सर्जरी हो चुकी है, यहाँ तक कि वो उस एक्सीडेंट में कुछ समय के लिए मर गया था, लेकिन सही टाइम पे डॉक्टर्स के आने की वजह से उसको बचा लिया गया। और आगे चलकर उसे पता चलता है कि उसको टेम्परेरी तौर पे मेमोरी लॉस भी हो गया है, जैसा कि आपने देखा हो गजनी मूवी में। तो दोस्तों, अब ऐसा इंसान आगे चलकर ना सिर्फ अपने डॉक्टर को रॉन्ग प्रूफ करता है, बल्कि वो व्हील चेयर से उठकर ना सिर्फ चलता है, बल्कि मैराथन ही नहीं, अल्ट्रा मैराथन दौड़ जाता है दोस्तों। और ये सब होता है सिर्फ 6 मिनट के रूप में। क्रेजी। बट गाइस, असली झटका तो तब लगता है जब वो अपने इस लाइफ चेंजिंग मोमेंट का राज सिर्फ 6 मिनट को बताता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 6 मिनट की वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मॉर्निंग के सिर्फ 6 मिनट देने से वो ना सिर्फ गरीब से मल्टी मिलियनर बन गया, सिर्फ 6 मिनट देने से वो अपने टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक का ऑथर बन गया। और सिर्फ 6 मिनट देने से वो सिर्फ 6 मिनट देने से वो अल्ट्रा मैराथन दौड़ गए दोस्तों। तो ये अपने आप में एक क्रेजी थिंग है। बट ये सब कैसे हुआ और सिर्फ 6 मिनट में ऐसा कैसे हो सकता है? क्रेजी। इतना आसान है क्या भयंकर? तो दोस्तों, ये 6 मिनट का फॉर्मूला है क्या एक्चुअली ये 6 हैबिट्स हैं जिसको हमें मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद करना है, जिससे कि हमारी लाइफ मॉर्निंग से फुल डे बेटर हो जाएगी और आगे चलकर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट ये सिर्फ 6 मिनट में कैसे होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज 6 हैबिट जो हमारे मॉर्निंग रूटीन को अच्छा बनाएंगी, तो उससे हमारा फुल डे अच्छा जाएगा। और जब हमारा फुल डे अच्छा जाएगा तो हम आगे हम अपने फ्यूचर में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो ये 6 मिनट हैबिट टू 6 मिनट, एक हैबिट को हमें सिर्फ 1 मिनट ही देना है और हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है सेवर्स, लाइफ सेवर्स के नाम से। और ये सेवर्स का एस स्टैंड करता है साइलेंस के रूप में। मॉर्निंग में फर्स्ट स्टेप है आपका साइलेंस रहना, बिल्कुल शांत रहना। होता क्या है दोस्तों, अगर हम मॉर्निंग में थोड़ी देर शांत बैठते हैं, 1 मिनट भी चल जाएगा, तो हमारे ब्रेन जो कि फुल नाइट वर्किंग करता है, कि हम सोते हैं तब भी ब्रेन वर्क कर रहा होता है, तो जब हम मॉर्निंग में 1 मिनट शांत बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तो दोस्तों हमारा ब्रेन बूस्ट करता है और हमारे ब्रेन को अच्छा रिलैक्स मिलता है, जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छा बेहतर होता है, जिससे कि हम पूरे दिन अपने फुल पोटेंशियल के हिसाब से काम कर सकते हैं और पूरा दिन हमें एक्टिव महसूस होता है। तो दोस्तों, साइलेंस में आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मतलब गहरी सांसें ले सकते हैं, अपना फोकस सांसों पर रख सकते हैं। ये 4 चीज़ें आप कर सकते हैं। योगा भी कर सकते हैं आप। सेकंड, एफर्मेशन। दोस्तों, एफर्मेशन क्या होता है? एफर्मेशन इज गिव योर एडवाइस टू योर ब्रेन एंड सोल एंड माइंड। दोस्तों, एफर्मेशन कुछ वो वर्डिंग होते हैं जो हम अपने आप को बोलते हैं, अपने आप को बूस्ट कराने के लिए, अपने माइंडसेट को क्लियर राह दिखाने के लिए बोला जाता है। तो ये एफर्मेशन कहलाता है। एफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। कुछ पॉजिटिव वर्ड को बोल कर बार बार दोहराएंगे। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी दोस्तों, हमारा एटीट्यूड उस तरीके का बन जाएगा जिस तरीके से हम अपने आप से कुछ बातें करते हैं एफर्मेशन में। तो इसमें हमेशा अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट वाली बातें करनी है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने गोल पे फोकस हूँ, मैं अपने गोल पे काम कर रहा हूँ, मैं एक मेहनती इंसान हूँ। मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो वर्डिंग आप अपने आप को बोलेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रूव करेंगे। तो एफर्मेशन ऐसे काम करता है। मैं कुछ एफर्मेशंस लिख दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब थर्ड एक्सरसाइज आती है वी, यानी कि विजुअलाइजेशन। फ्रेंड्स, हमें अपनी लाइफ में
गोल्स सेट तो करते हैं, लेकिन कभी भी गोल्स अचीव करने के लिए हम इमेजिनेशन का यूज़ नहीं करते। हाँ, हमें इमेजिनेशंस का यूज़ करना है, अपने गोल्स को अचीव करते हुए खुद को देखना है, और प्रोसेस को भी इमेजिनेशन करना है कि जब आप काम कर रहे हो, आपका जो भी गोल है, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, तो उस फील्ड में आपको ये देखना है कि आप काम करते हुए कैसे परफॉर्म कर रहे हो। एक-एक चीज़ को आपको बारीकी से विजुअलाइज़ करना है अपने आप को। 1-2 मिनट आप सुबह मॉर्निंग में विजुअलाइज़ करते हो, तो आपका माइंड उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट होता है, उस काम के लिए एफर्टलेसली वो काम करेगा बिना किसी थकावट के। तो विजुअलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने अपने काम को, अपने गोल्स को, अपने पैशन को बहुत विजुअलाइज़ किया है, बार-बार उसी काम के बारे में एक-एक पल सोचा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा विजुअलाइज़ करें, लेकिन सुबह मॉर्निंग में 1 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 4th पॉइंट सेवर्स का वी के बाद आता है ई। ई यानी कि एक्सरसाइज दोस्तों। एक्सरसाइज सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इस प्रैक्टिस का, इस सेवर्स लाइफ रूटीन का। बिकॉज एक्सरसाइज करने से हमारे दिन की शुरुआत बेस्ट होती है, हम एक यूनिक एनर्जी फुल डे महसूस कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि मतलब बहुत ज़्यादा जिम या वर्कआउट अपने आप को थकाना नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए आप कुछ पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, लाइटली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप थोड़ी देर के लिए डांस ही कर लें, तो डांस भी एक एक्सरसाइज मानी जाती है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी, आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाएगा, आपका विजन बढ़िया करेगा, और ब्रेन और बॉडी के लिए तो एक्सरसाइज बेस्ट है ही। ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर से रीडिंग। फ्रेंड्स, रीडिंग रोज़ सिर्फ 5 पेजेस पढ़ना आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनने के में हेल्प करता है, और आपको ऐसी नॉलेज देता है जो कई साल आपको आगे लेके जाती है लाइफ में। इसमें आप सेल्फ हेल्प पढ़ सकते हैं, नॉन फिक्शन बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, जो आपको लाइफ में कुछ करने के लिए इंस्पायर करती है। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता दोस्तों, मोटिवेशन समरीज वगैरह से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप कुछ पेजेस पढ़ लें मॉर्निंग में। तो ये आपको, क्योंकि पढ़ने में हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। सुनना, मोटिवेशन वीडियोस सुन लेना, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसमें हम रेस्ट में होते हैं, मतलब हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं। लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं तो हम कुछ एफर्ट करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा जो हमने अगर थोड़ा सा पढ़ा होता है, तो वो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। वो नॉलेज हमारे पास जब टाइम आएगा उस नॉलेज को यूज़ करने के लिए, तो हम एकदम से उस चीज़ पर काम कर पाएंगे। इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जिस चीज़ में भी अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, और उस चीज़ के बारे में कुछ पेजेस रोज़ पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग दोस्तों यहाँ पे मतलब है लिखने से, यहाँ पे राइटिंग से मतलब है। अब जो आपने रीड किया है, एक्सरसाइज किया है, जो विजुअलाइज किया है, इसके लिए आपको जर्नल लिखना है। जर्नल मतलब कुछ एक डायरी बनाइए और उसमें अपने कुछ पॉइंट्स लिखिए। इसमें आप अपने गोल्स, डेली गोल्स लिख सकते हैं, आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या चीज़ करनी है, या फिर अपने एक्सपीरियंस की और शाम को आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि ये आज मेरा डे ऐसा गया है। ये भी आपको बहुत बेहतरीन चीज़ देता है, और जो आपने रीडिंग किया है उससे आपने क्या सीखा है आज, वो उस डायरी में लिख सकते हैं। तो स्क्राइबिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आप अपने आप को एक बार रिवाइज करा देते हैं, और जो कि आप फिर उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं उसमें। यहाँ पे आप कुछ नोट्स बना सकते हैं, एफर्मेशंस लिख सकते हैं अपने लिए, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे इम्पोर्टेंट देता है। स्क्राइबिंग बहुत ही डीप पार्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग करें कि आप कुछ लिखें उसमें, मतलब अपने लाइफ से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड, और डेली बेस की चीज़ों से रिलेटेड, जो आपको लिखने में हेल्प करेगा, जिससे कि आपका फोकस और क्लैरिटी बढ़ेगी। तो दोस्तों बाकी तो मैं और इन सभी टॉपिक्स पे मतलब एक डीप वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड बाय।